जय हिंद फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटर कुणाल वर्मा काशी से, और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए मोलारिटी इन केस ऑफ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? डाइल्यूशन का मतलब होता है एडिंग मोर सॉल्वेंट। कोई सोल्यूशन है, उसका कुछ कंसंट्रेशन है, कुछ मोलारिटी होगी, उसमें अगर थोड़ा सा पानी हम और डाल देते, जैसे सपोज करो एक पानी में हमने चीनी घोल के एक सोल्यूशन बना लिया हुआ है शरबत टाइप का। अब उसमें हम क्या कर रहे हैं, बाहर से थोड़ा सा और पानी ऐड कर दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है मिठास कम हो गया, यानी मोलारिटी घट गई, मोलारिटी चेंज हो गई। अब हमको वही समझना है कि आफ्टर डाइल्यूशन मोलारिटी क्या हो जाएगा, कैसा कोई फॉर्मूला निकल के आता है या फिर देखते हैं। तो देखो सपोज करो कि ये एक सोल्यूशन है, पहले बात तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलारिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अपॉन में वॉल्यूम इन लीटर, यानी नंबर ऑफ मोल्स का एक और फॉर्मूला निकल के आ गया, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। ध्यान रखना ये मोलारिटी इंटू वॉल्यूम में जो वॉल्यूम है ये लीटर में होना चाहिए, तो मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सोल्यूट ये होता है। अब सपोज करो ये एक सोल्यूशन है, ठीक है ना, इसका कुछ कंसंट्रेशन है, मान लो मोलारिटी इसका m1 है और इसका कुछ तो वॉल्यूम होगा ही, ठीक है ना, 200 ml 300 ml 400 ml जो भी है, ये सोल्यूशन है। मान लो इसमें पानी है सॉल्वेंट, इसमें थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं, पानी और ऐड कर दिए, तो क्या हो जाएगा, पानी थोड़ा सा इसमें बढ़ गया। पानी अगर बढ़ गया तो ये बताओ इसका मोलारिटी भी चेंज हो जाएगा कि नहीं? क्या वही मीठापन रहेगा? अगर पानी में चीनी घोले हो तो क्या वही मीठा रहेगा, उसमें पानी और डाल दोगे तो नहीं। अब सपोज करो मोलारिटी हो गया m2, अब वॉल्यूम भी कितना हो गया v2, ठीक है ना। v2 एक्चुअल में है क्या? v2 है फाइनल वॉल्यूम या फिर वॉल्यूम आफ्टर डाइल्यूशन, यानी ये हो जाएगा v1 प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एडेड। आई बात समझ में? अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल कितना निकल के आएगा, उसको हम नाम दे देते हैं n1। नंबर ऑफ मोल कितना होता है? मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, ये जो भी वॉल्यूम है ये हम लीटर में लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। ये हो गया m1 इंटू v1, ये क्या हो जाएगा n2 बराबर, यानी नंबर ऑफ मोल्स अब कितना हो जाएगा m2 इंटू v2। अब ध्यान दो इसका मोलारिटी कुछ था, उसमें पानी ऐड कर दिए, तो जो नया सोल्यूशन बना उसका मोलारिटी भी अलग है पहले से और वॉल्यूम भी अलग है। क्या चीज़ नहीं चेंज हुआ है? ध्यान से समझो, क्या चीज़ नहीं चेंज हुआ है। सपोज करो कि इसमें 10 ग्राम चीनी था, और चीनी का मोलर मास कितना होता है 342, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितना है चीनी का 10 अपॉन में 342। अब क्या यहाँ पे तुम पानी तो ऐड कर दिए हो, क्या चीनी के मास के साथ कोई छेड़खानी हुई है? नहीं, तो क्या चीनी का मोल भी वही रहेगा? यहाँ पर भी नंबर ऑफ मोल कितना है 10 अपॉन में 342, ठीक। तो एक्चुअल में ये जो n1 और n2 हमने ले रखा है, ये n1 बराबर n2 होगा, ठीक है ना, आई बात समझ में? यानी कि इनिशियल मोल बराबर फाइनल मोल, जितना पहले मोल था, क्योंकि हमने चीनी के मात्रा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया। आई बात समझ में? तो चीनी का अमाउंट जितना पहले था, आफ्टर डाइल्यूशन भी चीनी का अमाउंट वही रहेगा, यानी कि n1 बराबर m2। तो यहाँ से फॉर्मूला निकल के आ गया m1 v1 बराबर m2 v2। तो फॉर्मूला कुछ लोग रट लेते हैं कि डाइल्यूशन में m1 v1 बराबर m2 v2 होता है, ठीक है, फॉर्मूला भी रट लेंगे, काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप डिटेल जानना चाहेंगे तो आप ऐसे अगर सीख लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। क्लियर है? इसको नोट करिए। अब हम इस पर क्वेश्चन करते हैं। हो गया? चलिए क्वेश्चन ये है कि 0.5 मोलर, क्वेश्चन है 0.5 मोलर 1 लीटर HCl solution was diluted to 10 liter. Find molarity after dilution. तो मुझे पता है कि फॉर्मूला हमें लगाना है m1 v1 बराबर m2 v2। पहले का मोलारिटी कितना है 0.5 और पहले का वॉल्यूम कितना है 1, और ये किसके बराबर होगा फाइनल मोलारिटी, यानी कि m2 इंटू फाइनल वॉल्यूम। ध्यान रखना कभी कभी क्वेश्चन में डाइल्यूटेड टू, डाइल्यूटेड बाई, डाइल्यूटेड टू मतलब
कि पानी मिला के यहाँ तक पहुँचा दिया गया। अगर कभी इसमें बोल देता डाइल्यूटेड बाई 10 लीटर, तो इसका मतलब अब वॉल्यूम कितना हो गया है 11 लीटर। आई बात समझ में? तो ये हो गया m2 इंटू 10, यहाँ से m2 निकल के आ गया 0.5 अपॉन में 10 इक्वल्स टू 0.05 मोलर। ठीक है ना, 0.05 मोलर। ठीक, 0.05 मोल पर लीटर। क्लियर है? इसको नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी ml of 5 molar NaOH solution, 5 molar NaOH solution must be added to 160 ml of water, 160 ml of water to achieve a 0.2 मोलर सोल्यूशन, 0.2 मोलर सोल्यूशन। देखो इतना तो तय है कि M1 दे रखा है 5 मोलर और M2 दे रखा है 0.2 मोलर। इसका कितना वॉल्यूम पूछ रहा है, ठीक है ना, इसका कितना वॉल्यूम मिलाना है हमको, ये पूछ रहा है। कितने ml पानी में? 160 ml वाटर में मिलाना है ताकि कंसंट्रेशन कितना हो जाए 0.2 मोलर। आ रही बात समझ में? तो ये बताओ इसका कुछ वॉल्यूम होगा और 160 ml पानी भी है, यानी कि फाइनल वॉल्यूम यानी V2 कितना हो जाएगा 160 प्लस V1। क्लियर है? तो फॉर्मूला लगाते हैं। तो M1 कितना है 5 इंटू V1 इक्वल्स टू फाइनल वॉल्यूम, फाइनल मोलारिटी कितना हो गया 0.2। हाँ, अब 160 ml पानी था, मतलब 160 ml रखा हुआ, तो उसमें V1 ऐड कर रहे हैं हम। तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 160 प्लस V1, 160 प्लस V1। तो ये हो गया 5V1 इक्वल्स टू 0.2 इंटू 160 प्लस 0.2 V1। आई बात समझ में? तो ये हो जाएगा 5 में से ये घटा देंगे तो 4.8 V1 इक्वल्स टू 32। ठीक है ना? तो यहाँ पे V1 क्या आ जाएगा 32 अपॉन में 4.8, मतलब इतना वॉल्यूम क्या करना है इसमें ऐड करना है। आई बात समझ में? चलो इसको नोट कर लो, फिर अब हम देखते हैं मोलारिटी इन केस ऑफ डाइल्यूशन, सॉरी मोलारिटी इन केस ऑफ मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर सॉल्यूशंस। इसको नोट कर लो। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मोलारिटी इन केस ऑफ मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर सोल्यूशन। ठीक है ना? इसका मतलब क्या हुआ, सपोज करो आपने ये ग्लूकोज सोल्यूशन बनाया या शुगर सोल्यूशन है, ठीक है, पानी में थोड़ा सा चीनी घोल लिया। ये दूसरा सोल्यूशन है, इसमें भी पानी में चीनी घोल दिया। इसका कुछ मिठास होगा, इसका कुछ मिठास होगा, ठीक है, यानी इसका कुछ मोलारिटी होगा, इसका कुछ मोलारिटी होगा। अब इसको उठा के इसमें डाल दो या इसको उठा के इसमें डाल दो, तो जो तीसरा सोल्यूशन बना उसका मोलारिटी इन दोनों से अलग होगा। कितना होगा वही हमको देखना है। ठीक है ना? हो सकता है कि कम हो, ज़्यादा हो, इससे कम हो, इससे ज़्यादा हो, तो ये हमको देखना है। तो मोलारिटी इन केस ऑफ मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर सोल्यूशन। देखो सपोज करो कि ये एक सोल्यूशन है, ठीक है, और ये दूसरा सोल्यूशन है, ये दूसरा सोल्यूशन है। इसको मिला के रिजल्टेंट सोल्यूशन बनाया गया। ठीक, सपोज करो यहाँ पे जो मोलारिटी है वो है M1 और इसका जो वॉल्यूम है वो है V1। इसका जो मोलारिटी है वो है M2 और इसका वॉल्यूम जो है वो V2। और यहाँ पे मोलारिटी रिजल्टेंट, वॉल्यूम रिजल्टेंट। ये वॉल्यूम रिजल्टेंट का मतलब क्या, अगर इसका 200 ml है और इसका 300 ml है तो ये 500 ml होगा। ठीक है ना? यानी VR क्या है V1 प्लस V2। क्लियर? अब देखो यहाँ पे सपोज करो जो भी है, यहाँ पे चीनी का मोल कितना है N1 और वो कितना है सपोज कर लो, तो N1 क्या हो जाएगा M1 इंटू V1। यहाँ पे मोल कितना हो जाएगा M2 इंटू V2। ठीक, अब सपोज करो कि यहाँ पे देखो एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लो 10 ग्राम चीनी है, यहाँ पे 20 ग्राम चीनी है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा 10 अपॉन में 3 42।
यहाँ पे नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा 20 अपॉन में 342, ठीक, इसको मान लेते हैं N1, इसको मान लेते हैं N2। अब यहाँ से 10 ग्राम चीनी, यहाँ से 20 ग्राम चीनी, इसमें चीनी कितना गया होगा 30 ग्राम, यानी कि इसमें 30 ग्राम चीनी हो गया, यानी कि यहाँ पे हम बोल देते हैं N3 मोल कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 30 अपॉन में 342। क्या और ये 30 अपॉन में 342 कैसे आया है, क्या ये 10/342 प्लस 20/342 क्या यहीं से नहीं आया है? यस, यहीं से आया है। और ये क्या है N1, ये क्या है N2, ये क्या है N3, ठीक है ना। यहाँ पे N3 क्या हो जाएगा MR इंटू VR, यानी हमको साफ तौर पे दिख रहा है कि N1 प्लस N2 बराबर N3। आई बात समझ में। तो N1 क्या है M1V1, N2 क्या है M2V2, यानी कि M1V1 प्लस M2V2 इक्वल्स टू MR इंटू VR। ठीक, मान लो 3 सोल्यूशंस होते हैं, तो 3 सोल्यूशन होता तो M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3, ठीक, ऐसे चलता जाएगा। तो इन जनरल M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 प्लस ऐसे करके, और ये बराबर हो जाएगा MR इंटू VR। बस ध्यान रखना कि सेम सोल्यूट है, तो जितने भी सोल्यूशन मिक्स करोगे, ठीक है ना, उन सबका सोल्यूट का मोल जोड़ने पर इस रिजल्टेंट सोल्यूशन का आएगा। आ रही है बात समझ में, क्लियर है। चलिए इसको नोट कर लीजिए फटाक से। चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है, क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन हमसे कि एक 0.5 मोलर HCl सोल्यूशन है जिसका 20 ml है, ठीक, और दूसरा जो है 0.3 मोलर HCl है और उसका वॉल्यूम कितना है 30 ml है। इन दोनों को मिला दिया गया है। तो हमसे पूछ रहा है कि फाइंड मोलारिटी ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन, ठीक है ना। अब ध्यान रखो, एक फॉर्मूला जो हमने ये पढ़ा था M1V1 प्लस M2V2 इक्वल्स टू MRVR, ठीक है ना। इसमें M1 ये है, M2 ये है, ये V1 है, ये V2 है, ठीक है ना। MR हमको निकालना है। VR कितना हो जाएगा, ये 20 ml प्लस 30 ml यानी कि 50 ml। अब ध्यान रखना, ये जो हमेशा जो है V1 V2 जो रखते हैं वही यूनिट VR भी रखते हैं। तो M1 कितना है 0.5, V1 20 प्लस M2 कितना है 0.3 और इसका वॉल्यूम कितना है 30 बराबर MR इंटू ये 30 प्लस 20 50 हो जाएगा। ये 0 से 0 काट देते हैं, ये हो गया 1 और ये 0.3 इंटू 3 तो ये 0.9 इक्वल्स टू MR इंटू 5। तो यहाँ से MR निकल गया 1.9 अपॉन में 5 और ये आएगा 0.38 मोलर, 0.38 मोलर। क्लियर। चलो अब दूसरा क्वेश्चन बोला है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ 12 मोलर HCl और 3 मोलर HCl मस्ट बी मिक्स टू फॉर्म 1 लीटर ऑफ 6 मोलर सोल्यूशन। यानी कि सपोज करो कि इसका वॉल्यूम V1 हम इस्तेमाल कर रहे हैं और इसका V2 इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये क्या, ये MR दिया हुआ है और ये क्या है VR दिया हुआ है। तो पहले इक्वेशन बनाओ। इक्वेशन क्या हो जाएगा 12 इंटू V1 यानी M1V1 12V1 प्लस 3V2 यानी M2V2 इक्वल्स टू MR कितना दिया हुआ है 6, VR कितना दिया हुआ है 1 यानी कि 6 इंटू 1। ये हो गया पहला इक्वेशन। क्लियर। इसको चाहे तो छोटा कर लो, इसको थोड़ा सा छोटा कर लो, 3 से डिवाइड कर दो, ठीक है ना। 3 से डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा 4V1 प्लस V2 इक्वल्स टू 2, ठीक। ये पहला क्वेश्चन, इसको बना लो। दूसरा क्या ये दे रखा है कि जो रिजल्टेंट वॉल्यूम है कितना है वो 1 लीटर है, यानी कि V1 प्लस V2 इक्वल्स टू 1। ये दूसरा क्वेश्चन बन गया। अब इसको लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व कर लो। फर्स्ट में से सेकंड घटा दो तो V2 से V2 खत्म, 4V1 माइनस V1 यानी कि 3V1 इक्वल्स टू 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1, यानी V1 निकल के आ गया 1/3, ठीक। V1 निकल के आ गया 1/3। और अगर अब इसी को यहाँ पुट कर दो तो V2 क्या हो जाएगा 1 माइनस V1 यानी 1 माइनस 1/3 यानी V2 इक्वल्स टू 1 माइनस 1/3 यानी 2/3 हो गया। ये क्लियर है ना, आई बात समझ में। क्लियर, तो ये हो गया, ठीक है। इसको नोट करो फटाक से। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या पूछ रहा है, द वॉल्यूम्स ऑफ 2 सॉल्यूशंस
2 HCl solutions A and B to be mixed for preparing 2 liter of 0.2 molar HCl are। मतलब 2 HCl के सोल्यूशन हैं, एक सोल्यूशन HCl का जिसका मोलारिटी ये है और दूसरे का मोलारिटी ये है। दोनों का वॉल्यूम नहीं बताया कि कितना है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन ये बता दिया कि दोनों को मिला के 2 लीटर तो जरूर हो जा रहा है, और दोनों को मिला के जो नया सोल्यूशन बन रहा है HCl का, उसका कंसंट्रेशन 0.2 मोलर है। फॉर्मूला हम लगाते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, M1V1 प्लस M2V2 इक्वल्स टू MRVR। M1 कितना दिया हुआ है, 0.5। तो हम मान लेते हैं कि V1, ठीक है ना, इसमें लिख लो लेट V1 लीटर है, लीटर ऑफ A एंड V2 लीटर ऑफ B वेयर मिक्स्ड, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, M1 यानी कि 0.5 V1 प्लस M2 यानी कि 0.1 V2 इक्वल्स टू MR कितना दिया हुआ है, 0.2 इंटू 2। क्लियर, ये हो गया। तो यहाँ से एक काम करते हैं हम लोग, पॉइंट काट देते हैं, ठीक है ना, सब जगह से पॉइंट हटा दो। तो ये हो गया 5V1 प्लस V2 इक्वल्स टू 4। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बना लो, और साथ में ये भी दे रखा है कि 2 लीटर बन रहा है, तो यानी कि V1 प्लस V2 इक्वल्स टू 4। ये दूसरा इक्वेशन। अब फर्स्ट में से ये 2 लीटर है, फर्स्ट में से सेकंड वाला घटा दो, तो V2 से V2 खत्म हो गया। 5V1 में से V1 गया तो 4V1, यानी कि 4V1 इक्वल्स टू 4 माइनस 2 यानी कि 2। इसका मतलब V1 कितना आ गया, 0.5 लीटर। और अगर 0.5 लीटर है V1 तो V2 कितना हो जाएगा, 1.5 लीटर, ठीक। और ये A का वॉल्यूम है और ये B का वॉल्यूम है, तो कौन सा ऑप्शन है, A का 0.5 लीटर, ये। क्लियर है, ठीक है, इसको नोट कर लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सोल्यूशन है एक जिसका मोलारिटी, कोई भी सोल्यूट है उसका मोलारिटी x मोलर है और उसका वॉल्यूम ये है, और दूसरा जो सोल्यूशन है उसी सोल्यूट का, उसका मोलारिटी ये y मोलर है और उसका वॉल्यूम 500 ml है। दोनों को मिक्स करा, और ध्यान रखना दोनों को केवल मिक्स करते तो 500 और ये 250, 750 ml होता, लेकिन उसमें और पानी ऐड किया गया है, और पानी ऐड करके 2 लीटर यानी कि 2000 ml। ध्यान रखना दोनों तरफ सेम यूनिट रखना है, 2000 ml तक किया गया, ठीक है ना। अब पानी तुम कितना भी मिला लो, सॉल्यूट तो उसमें कितना रहेगा, जितना यहाँ से और जितना यहाँ से गया होगा, यानी N1 प्लस N2 बराबर N3, ये अभी भी काम करेगा, ठीक है ना। फॉर्मूला वही लगेगा, M1V1 प्लस M2V2 बराबर MR इंटू VR। M1 कितना है, X, और ये कितना है, V1 है, तो 250X प्लस M2 इंटू V2 500 इंटू Y इक्वल्स टू, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 लीटर यानी 2000 इंटू 1.6 इंटू 2000। तो एक काम करो, यहाँ से अगर हम इसको 250 से काट दें तो ये बन जाएगा x प्लस 2y इक्वल्स टू, ये सब जो काट के करोगे तो ये आएगा 12.8। आई बात समझ में। एक तो ये निकल के आ गया, दूसरा क्या है यहाँ पे, दूसरा ये भी बोल रहा है कि x, हाँ दूसरा नहीं, x बाई वाई कितना दिया हुआ है, 5/4। तो एक काम करो, x बाई वाई अगर 5/4 दिया हुआ है तो इसको क्या कर लो, पूरे इक्वेशन को किससे डिवाइड कर लो, y से डिवाइड कर दो, ठीक है ना। इस पूरे को y से डिवाइड कर दो, तो ये आ गया x अपॉन वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 12.8 अपॉन में y। आई बात समझ में। और x बाई वाई कितना दिया हुआ है, 5/4, यानी कि 5/4 प्लस 2 इक्वल्स टू 12.8 अपॉन में y, ठीक है ना। यहाँ से अगर हम, यहाँ से देखो एक ही अननोन है तो पता चल जाएगा, यहाँ से सॉल्व कर लोगे तो y आ रहा है 3.94। आई बात समझ में, y कितना आ रहा है, 3.94, और ये मोलारिटी है। और अगर एक बार y पता चल गया तो x अपॉन वाई इक्वल्स टू 5/4 से हम x भी निकाल लेंगे, तो x कितना आएगा, 4.92। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन है, नोट कर लो इसको। हो गया, चलिए तो बच्चों आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।